वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। तो मार्केट में जब आप कोई भी इन्वेस्टेबल अपॉर्चुनिटी या कोई इन्वेस्टमेंट थीम के बारे में चर्चा करोगे तो रिसेंट में आपने ये नोटिस किया होगा काफ़ी जगह पे चर्चे एक ही थीम के, दैट इज सोलार पंप्स हो, सोलार सेल्स या मॉड्यूल्स हो, या सोलार एनर्जी या ग्रीन एनर्जी की बात हो, सब जगह सोलार है। अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये जो सोलर इंडस्ट्री है ये बहुत ही फास्ट पेस पे ग्रो हो रही है और आने वाले टाइम में और ज़्यादा ग्रो होगी। सो दिस इज़ द थीम ऑफ द डेकेड। कितनी सच्चाई है इस बात में, आज इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे, क्योंकि वाई पीपल आर मोर इंटरेस्टेड बिकॉज ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी का डिमांड है, ये तो हमें दिखता है। और गवर्नमेंट खुद भी इंसेंटिव्स अनाउंस कर रही है, इनिशिएटिव्स ले रही है, बिकॉज गवर्नमेंट का टारगेट है कि 280 गीगावाट्स तक कैपेसिटी इंस्टॉल करना है 2030 तक, जो कि 500 गीगावाट्स टोटल कैपेसिटी होना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी की, जिसमें से सोलार वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स हैं। बिकॉज उसके अलावा विंड एनर्जी भी है, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी भी है, बस देन आपका सोलार प्लेज अ बिगर रोल, राइट। लेकिन इसलिए यहाँ पर आपको सोलार इंडस्ट्री को एनालिसिस करना या फिर इसको समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि सोलार में जो एक मोमेंटम चल रहा है, जैसे अगर पिछले 3 साल में देखोगे तो 35% का ग्रोथ है इंस्टॉल कैपेसिटी में, आने वाले टाइम में ग्रोथ 25% की भी आ रही है। लेकिन क्या आपको ये समझना है कि ये इतना ज़्यादा स्मूथ है? क्या इसमें कोई रिस्क पैरामीटर नहीं है? बिकॉज ये हाई रिस्क हाई रिटर्न गेम है, यहाँ पर बड़े रिस्क भी है। अगर यहाँ पर बड़े रिटर्न्स आपको दिख रहे हैं तो मैं आपको पहले तो इंडस्ट्री के डायमेंशंस बताऊंगा एंड ऑल्सो मैं आपको अलग अलग प्लेयर्स के थोड़े बहुत एग्जांपल्स दूंगा। इसमें हम रिस्क पैरामीटर भी समझेंगे एंड मैं आपको यहाँ पर और भी की पॉसिबल जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताने वाला हूँ इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस। बिकॉज कुछ कंपनीज जैसा प्रीमियर एनर्जी हो गई, वारी एनर्जी, ये रिसेंट में ही लिस्टेड हुई है, राइट। और बहुत सारे जो इसकी कंपनीज हैं वो अभी भी लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड स्पेस में। So lot of things that we are going to understand in this video. If you are really excited, do smash the like button and also subscribe to the channel because ऐसे 360 investing पे हम 360 research करते हैं। So let's get started. सो टू स्टार्ट द एनालिसिस विथ, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो पिछले 5 साल में इंस्टॉल कैपेसिटी थी इन लास्ट 10 ईयर्स, ये कोल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी। लेकिन राइट नाउ दैट इज़ नॉट द केस, क्योंकि अब रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर लोग शिफ्ट होते जा रहे हैं। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अब आप यहाँ पर देखोगे रिन्यूएबल एनर्जी में आपके जो टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही है, मैक्सिमम जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो सोलार के थ्रू हो रही है, बिकॉज यहाँ पर 66% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है सोलार। इसमें विंड एनर्जी भी है, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी है, बट मेजरली आपका सोलार पे डिपेंडेंसी ज़्यादा है। और ये हमें यहाँ पर भी देखने मिल रहा है कि नंबर ऑफ जो अलग अलग कंट्रीज़ है वो सोलार कैपेसिटी बिल्डअप कर रही है, इंस्टॉल कर रही है। सी दिस, चाइना ने बहुत ज़्यादा सोलार कैपेसिटी इंस्टॉल किया है और आज की तारीख में चाइना हैज़ रीच इन अ स्टेज जहाँ पर बहुत ज़्यादा उन्होंने ऑलरेडी सप्लाई क्रिएट कर दिया है, बहुत ज़्यादा ऑलरेडी कैपेसिटी भी हो गई है और उन्होंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो है यूएस भी कर रहा है, इंडिया इज़ ऑल्सो इन द रेस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 4th या 5th स्टैंड करते हैं हम। बट देन ये है जो आपका इंस्टॉलेशन कैपेसिटी इस तरीके से बढ़ते जा रहा है। अब उसके लिए क्या होगा आने वाले टाइम में, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले हमको ये समझना है कि भाई सोलार सेल्स और सोलार मॉड्यूल्स के बारे में जब हम इतना बात कर रहे हैं तो होते क्या है। सो इन दिस इमेज यू कैन क्लियरली सी कि आपको मैं पूरा एक प्रोसेस बताता हूँ, एक पूरा वैल्यू चेन बताता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले पॉलीसिलिकॉन आता है। ये पॉलीसिलिकॉन को अगर हम एक्सट्रैक्ट करने के बाद प्यूरीफाई करते हैं, रिफाइन करते हैं, तो ये हाई प्योरिटी के साथ में मोनो क्रिस्टलाइन बन जाता है। तो एक पॉलीक्रिस्टलाइन है जो आपका रॉ होता है और फिर उसके बाद में अगर हम उसको रिफाइन कर देंगे तो मोनो क्रिस्टलाइन बन जाता है। अब ये आप ये देख सकते हो कि ये इसका जो इन्वॉल्वमेंट है एनर्जी कंजम्पशन में ज़्यादा है, मतलब ये एडवांस लेवल का है। उसके बाद में फिर इसको वेफर्स बनाते हैं, पतले पतले चिप्स काट के, जैसे हमने सेमीकंडक्टर्स में भी देखा था वेफर्स बनते हैं वहाँ पर। सो ये वेफर्स बनते हैं इग्नॉट्स के थ्रू। उसके बाद में इसके थ्रू हम सेल्स बनाते हैं और सेल्स को ही हम एक दूसरे से मर्ज करके मॉड्यूल बनाते हैं, जो आप यहाँ पर लास्ट इसमें देख पा रहे हो। तो जो हम सेल्स और मॉड्यूल्स की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि भाई सोलार सेल्स और सोलार मॉड्यूल में क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको बताता हूँ। सो नाउ लुक एट दिस पिक्चर। तो आपको सोलार सेल्स है और उसको अलग अलग सेल्स को इंटीग्रेट करके एक मॉड्यूल बनता है और फिर वो मॉड्यूल्स को पैनल्स बन जाते हैं एक दूसरे के साथ में। अगर आप मर्ज करते हो उसको कनेक्ट करके वहाँ पर एक पैनल बन जाते हैं और अरे भी बनता है अगर आपको बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए चाहिए। तो इस तरीके से ये प्ले आउट होता है। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप्स ऑफ सोलार पैनल्स भी होते हैं, जैसे एक मोनोक्रिस्टलाइन है जो मैंने आपको बताया कि इग्नॉट से रिफाइन करके बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे मोस्ट एक्सपेंसिव है, हाईएस्ट एफिशिएंसी के साथ में यूज़ होते हैं और ये
यहाँ पर लास्ट करते हैं 25-40 साल तक। लेकिन वो सेम चीज़ आप नहीं देख पाओगे पॉलीक्रिस्टलाइन में और थिन फिल्म्स में। वहाँ पर इनका जो लॉन्जिटिविटी है वो 25 साल के आसपास होता है, थिन फिल्म्स में सिर्फ 10 से 20 साल तक होता है, और ये थोड़े से सस्ते होते हैं एज कम्पेयर टू मोनोक्रिस्टलिन। अब जैसे हमने बात की कि 20-25% पे ये इंस्टॉल कैपेसिटी ग्रो हो सकती है, बहुत सारे प्लेयर्स को काफ़ी प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिल सकता है, स्टॉक प्राइस अप्रिशिएट हो सकता है, तो उसका बेसिस क्या है ये भी हम समझ लेते हैं। बिकॉज ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है, और गवर्नमेंट काफ़ी सारे स्टेप्स ले रही है। सो लेट्स सी, यहाँ पर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे पॉलिसीज़ बनाए जिसके थ्रू टेल विंड्स के थ्रू कंपनीज बेनिफिट कर रही है। अब क्या पॉलिसी है? सोलर पार्क्स बनाए गवर्नमेंट ने जहाँ पर 37 गीगावाट्स का उनका टारगेट है। अपार्ट फ्रॉम दैट पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना, जहाँ पर घर घर बिजली के पहुँचाने के लिए आपका 25-30 गीगावाट्स का एक मिशन है। उसके अलावा पीएम कुसुम योजना है जिसके बारे में हमने बात की थी पिछले वीडियो में, जो हमने सोलर पंप्स के बारे में जहाँ पर बात किया, उसको भी चलाने के लिए आपको पैनल्स की ज़रूरत है। सो वहाँ पर भी सोलर पंप्स के लिए भी सोलर पैनल की ज़रूरत है, और यहाँ पर कुसुम योजना वहाँ पर यूज़ होती है। उसके अलावा सप्लाई साइड जो है, जो बहुत ज़्यादा सप्लाई मान लो चाइना से आ रही है, उसको कर्टल करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए भी अलग अलग स्कीम्स बनाई गई है। तो बेसिकली वहाँ पर डोमेस्टिक प्लेयर्स को पीएलआई स्कीम्स के थ्रू इंसेंटिवाइज किया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू। अपार्ट फ्रॉम दैट डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, मतलब इंडिया में ही डोमेस्टिकली बनाने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए सोलर सेल्स वगैरह जो रिक्वायरमेंट्स है, उसमें भी गवर्नमेंट सब्सिडीज़ वगैरह दे रही है। जो बाहर से आप इंपोर्ट करते हो, एक नंबर ऑफ लिस्ट है, उसको अप्रूव किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप यहाँ पर अप्रूव लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स की बात करोगे, तो ये गवर्नमेंट जो हमारे पैनल्स वगैरह कंपनीज बना रही है, इसकी क्वालिटी को भी चेक कर रहे हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि जो हम एक्सपोर्ट करेंगे आगे वो एफिशिएंट हो, क्वालिटी अच्छी हो। अपार्ट फ्रॉम दैट इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाया है, जो जैसे मान लो चाइना के अंदर क्या हो रहा है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, चाइना में इस टाइम पे ओवर कैपेसिटी हो चुकी है। जैसे हमने बात की कि चाइना ने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन ऑलरेडी कर लिया, तो ओवर कैपेसिटी हो गई। अब ओवर कैपेसिटी होने की वजह से क्या हो गया, प्राइसेस गिर गए, वेफर्स के प्राइसेस गिर गए, सेल्स के प्राइस गिर गए। अब जब प्राइसेस गिर गए हैं मॉड्यूल के, तो चाइना क्या कर रहा है, डंपिंग कर रहा है, देश भर में, दुनिया भर में डंपिंग कर रहा है। अब इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने यहाँ पर इंपोर्ट बैन्स लगा दी है, तो एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ बहुत सारी कंट्रीज़ ने लगा दी है। आई एम श्योर अभी मतलब यूएस में तो ऑलरेडी लगी हुई थी, लेकिन ट्रंप आने के बाद में और स्ट्रांग हो जाएगा, बिकॉज यूरोप में और यूएस में भी ऑलरेडी ये चीज़ें हो रही है, तो वहाँ पर चाइना इजीली एंटर नहीं कर पा रहा है। और इसीलिए यहाँ पर इंडियन प्लेयर्स को थोड़ा बेनिफिट मिल रहा है, बिकॉज अगर वारी एनर्जीज़ की बात करेंगे हम, तो उन्होंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है कैपेसिटी, यूएस में अनाउंस कर दिया है, जो आने वाले टाइम में 3-4x हो सकती है, राइट, मतलब 5 गीगावाट्स तक भी चली जाएगी। ये बेसिकली मैंने वारी एनर्जीज़ के रिपोर्ट्स में भी पढ़ा था। तो बेसिकली ये चीज़ें हो रही है, तो इंडिया को इससे बेनिफिट हो रहा है। और यहाँ पर ये सेम चीज़ जो गवर्नमेंट ने, जो हमने अभी बात की है, जो स्कीम्स है, उसके थ्रू इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स आराम से सर्वाइव कर पाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी भी उनकी इंटैक्ट रहेगी। आई होप व्यूअर्स आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो, बिकॉज यहाँ पर मैं जो भी चीज़ बता रहा हूँ इट्स वेरी इंसाइटफुल। और अगर आपको लंबे समय में इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर करना है या ऑलरेडी कर चुके हो, तो यहाँ पर एंट्री एग्जिट फ्रेमवर्क समझना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप इंडस्ट्री को नहीं समझोगे, ये इंडस्ट्री साइक्लिकल इंडस्ट्री है, इसमें बूम और बस्ट के चांसेस है, जो मैं टूवर्ड्स द कंक्लूजन बताने वाला हूँ। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इंडस्ट्री बहुत लंबे समय तक चलेगी और बहुत ज़्यादा पैसा बनेगा, तो शायद से आप गलत हो सकते हो, बिकॉज मैं आपको यहाँ पर बहुत सारे इनसाइट्स बताने वाला हूँ। सो आई होप यू आर गेटिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और कुछ डाउट्स है तो वो भी पूछ सकते हैं। सो लेट्स गेट फॉरवर्ड विद दिस। सो गाइस, देयर इज वन मोर इनसाइट। जैसे आप टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंडस्ट्री है, तो अब ये आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी में काफ़ी इंप्रूवमेंट भी होगी। जो हमने सेमीकंडक्टर वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे सेमीकंडक्टर्स में भी जो नैनो चिपसेट्स वगैरह होते हैं उसमें एफिशिएंसी बढ़ते जाती है, वैसे यहाँ पर भी होगा। अभी हम फिलहाल चल रहे हैं PRC वाले आपके जो एक जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर है। तो इसके बाद में हम टॉपकॉन कैन बी द फ्यूचर, उसके बाद में HGT आएगा। तो जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी वाइज आगे बढ़ते जाएंगे, यू कैन सी आपका जो परफॉर्मेंस है वो गुड से वेरी गुड हो जाएगा, वेरी गुड से एक्सीलेंट हो जाएगा। सो या एफिशिएंसी विल ऑल्सो इंक्रीज, एंड आपका कॉस्ट भी जो है वो बेटर होते चले जाएगा इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एफिशिएंसी, राइट। तो बेसिकली परफॉर्मेंस वाइज भी इट विल बी ग्रेट अगर हम जैसे टेक्नोलॉजी और आगे लेके जाएंगे।
सो सोलर मॉड्यूल, सोलर सेल्स की अगर हम इंडस्ट्री को देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी छोटे छोटे प्लेयर्स हैं जो लिस्टेड नहीं है। इनफैक्ट कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो मतलब छोटे छोटे प्लेयर्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25% कैपेसिटी तो वो ही प्रोड्यूस कर लेते हैं। इसके अलावा और अगर आप इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करोगे तो सबसे बड़ा प्लेयर जो है दैट इज़ वारी एनर्जीज। अप्रॉक्सीमेटली 12-13 गीगावाट्स का अप्रॉक्सीमेटली इनके पास में कैपेसिटी है, जो आने वाले टाइम में 20 to 23 कैपेसिटी हो जाएगा इनका। एंड इन्होंने ऑलरेडी यूएस में भी चालू किया है, अभी टेक्सास वगैरह में हैटसन आई गेस वहाँ पर चालू किया है, जहाँ पर इनका जो 1.5 गीगाहर्ट्ज़ का जो प्लांट है वो अप्रॉक्सीमेटली आने वाले टाइम में कैपेसिटी 5 गीगाहर्ट्ज़ भी हो जाएगी। उसके अलावा कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो लिस्टेड नहीं है, जैसे जुपिटर सोलर हो गया या रिन्यू पावर हो गया, उसके अलावा टाटा सोलर हो गया, ये खुद भी लिस्टेड नहीं है। इनफैक्ट एक और मैं आपको अगर मैं नेम सही बता रहा हूँ तो मुंद्रा सोलर भी एक है जिसके पास 4 गीगावाट्स का एक कैपेसिटी है। उसके अलावा गोल्डी सोलर वगैरह है, 3 गीगावाट से कैपेसिटी के अप्रॉक्सीमेटली। तो देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स जो लिस्टेड ही नहीं है। अगर हम लिस्टेड प्लेयर्स की बात करेंगे तो वारी एनर्जी उसमें से काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट प्लेयर मुझे लगता है, बिकॉज इनके पास कैपेसिटी ज़्यादा है। आने वाले टाइम में ग्रोथ होने के पॉसिबिलिटी ज़्यादा है और हम वारी एनर्जीज के बारे में एक बार देखते हैं यहाँ पर। सो गाइस, वारी एनर्जी रिसेंट में लिस्ट हुआ था, बहुत ही ज़्यादा बम्पर ओपनिंग मिली थी। पोस्ट ओपनिंग स्टॉक थोड़ा नीचे गया, लेकिन बाद में इट ट्रैवल्ड जस्ट लाइक अ रॉकेट, और उसके बाद में अभी थोड़ा सा 37-3800 से ऊपर जाके फिर नीचे आ गया। तो अगर आप यहाँ पर फाइनेंशियल्स देखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे वारी एनर्जीज का, यू कैन क्लियरली सी दिस कि आपका सेल्स ग्रोथ 46% से 137% पे ग्रो हो गया, उसके बाद 69% पे ग्रो हुआ, तो ग्रोथ बहुत फास्ट है। इनफैक्ट अगर आप मार्जिन की बात करोगे तो 4% का मार्जिन बन के आपका 12% हो गया बढ़ के, और यहाँ पर 14% हो गया। मतलब मार्जिन हैज़ ऑल्सो गॉन 3 टाइम्स ऊपर चले गए। और इसके पीछे रीज़न बहुत सिंपल है कि अभी ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिख रही है, बिकॉज बिजनेस का अपॉर्चुनिटी बड़ा है। गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है, गवर्नमेंट प्रोटेक्ट भी कर रही है इंडस्ट्री को। इनफैक्ट जो इम्पोर्ट्स हैं उसमें भी आपको सब्सिडीज़ मिल रही है, वहाँ पर आपको कॉस्टिंग बहुत ही कम हो जा रही है। बिकॉज हो सकता है कि आप जो आपको जितने में पड़ रहा है आप 3x के वैल्यू पे बेच रहे हो बाहर। बिकॉज अगर आप यूरोप में एक्सपोर्ट कर रहे हो और यूएस में एक्सपोर्ट कर रहे हो, सो यू आर मेकिंग 3 टाइम्स मनी। तो वहाँ पर इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी भी हैज़ गॉन थ्रू द रूफ्स और आपका मार्जिन भी एक्सपांशन हुआ है। एंड दिस हैज़ हैपन विद ऑल द प्लेयर्स। इनफैक्ट इस इंडस्ट्री में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंपनी ने प्लान डाला हुआ है, वारी एनर्जी ने, बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए भी। जैसे हमने मान लो मॉड्यूल्स बनाए, राइट, तो अब मॉड्यूल बनता कैसे है, सेल्स को इंटीग्रेट करके। तो अब सेल्स बनाने के लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो रहा है। तो अगर आप सेल्स बना पाओगे तो बाद में हम और पीछे जाएंगे, वेफर्स बनाएंगे, हम इग्नॉट्स बनाएंगे। तो आने वाले 3-4 साल में जो एक कंपनी जो सब कुछ बना पा रही है यहाँ पर, मतलब एक इंटीग्रेटेड प्लेयर बन जा रही है, वो कंपनी के पास में एक कंपेटिटिव एज होगा और वो सस्टेन कर पाएगी, ज़्यादा पैसे बना पाएगी। ये इंडस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा की पॉइंट है जो आपको समझना है, क्योंकि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको ये समझना है कि आस्ते आस्ते लोअर एंड पे कॉम्पिटेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और प्रॉफिटेबिलिटी इरोड हो सकती है। तो आपको टेक्नोलॉजी वाइज एडवांस भी होना पड़ेगा और बैकवर्ड ही इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब यही चीज़ हम एक और कंपनी जो हमने बात की थी, प्रीमियर एनर्जीज, जो रिसेंट में लिस्ट हुई, उसके बारे में हम देखते हैं। अब प्रीमियर एनर्जीज़ के बारे में आप देखोगे तो प्रीमियर एनर्जीज़ को एक्चुअली सोलर सेल्स के अंदर इनका मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी शुरू हो गया है। वन ऑफ द फर्स्ट प्लेयर्स हैं जो सोलर सेल्स बनाने में आ गए थे, इसलिए इनको हायर प्रीमियम मिलता है एज़ कम्पेयर टू वारी एनर्जीज इन टर्म्स ऑफ मार्जिन। और इसके लिए आप यहाँ पर देख पाओगे कि कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है, तो अगर आप यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखेंगे तो ग्रोथ आप देख पा रहे हो 171%, 120%, राइट, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली आ रही है। और यहाँ पर मार्जिन भी आप देख पाओगे 14% से 22%, 25% मार्जिन हो गए। तो 25% मार्जिन आपने वारी एनर्जीज में नहीं देखा था। क्यों? क्योंकि सोलर सेल्स वाला जो एक बिजनेस है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, बिकॉज वहाँ पर प्लेयर्स काफ़ी कम है, इसलिए सब लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जो मैं आपको यहाँ पर बताया। और आप एक चीज़ यहाँ पर भी देख सकते हो, मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ। तो अगर आप ये दोनों को कंपेयर करोगे, यू कैन सी दिस, जो आपका OPM है, विच इज़ योर ऑपरेटिंग मार्जिन्स, इन टर्म्स ऑफ वारी एनर्जीज इट्स 13%, इन टर्म्स ऑफ आपका प्रीमियर एनर्जी बढ़ के 15% हो गया, और आने वाले 1 साल में ये और भी 18-20% चले जाएगा। क्योंकि अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपका 22-24% का क्वार्टर में मार्जिन आ रहा है, तो ऑब्वियसली आपका ईयरली मार्जिन भी उतने आसपास आ ही जाएगा। सो ये आने वाले टाइम में मार्जिन एक्सपांशन भी प्रीमियर एनर्जीज में दिख रहा है। इसके लिए आप देखोगे ना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट रिवॉर्ड दिया है प्रीमियर एनर्जीज को मार्केट ने। तो वो खुलते ही जो 400-500 वाला सीधा 1000-1100 हो गया ना,
वो इसलिए हुआ था एंड आई वॉज लकी इनफ टू गेट प्रीमियर एनर्जीज, तो मुझे IPO में लग गया था। लेकिन काफ़ी स्टॉक थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है, यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा मगर टाइम करेक्शन वगैरह आता है, सो इट विल बी गुड, क्योंकि आने वाले टाइम में थोड़ा वैल्यूएशंस भी सस्टेनेबल मतलब फेवर में आने चाहिए। इट्स नॉट दैट कि आप एकदम ब्लाइंडली जाके कुछ भी बाय कर रहे हो। सो गाइज वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पे अब हम आए हैं दैट इज़ योर रिस्क पैरामीटर। सो कौन सी चीज़ है जो आने वाले टाइम में रिस्क पैरामीटर के हिसाब से आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़, ये एक कमोडिटी बिजनेस है, बिकॉज आप कोई कमोडिटी बना रहे हो जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है, और ग्लोबली आप इसका देखोगे प्रोडक्शन हो रहा है, US में भी हो रहा है, यूरोप में भी हो रहा है, चाइना में भी हो रहा है, ताइवान में भी हो रहा है। इसीलिए आपको ये समझना है कि एक टाइम ऐसा आ सकता है जहां पर ग्लोबल लेवल पे ओवर सप्लाई हो जाए, बहुत सारे लोग ने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया एज कंपेयर टू डिमांड। जब ओवर सप्लाई होगा तो प्राइसेस गिर जाएंगे, मार्जिन्स विल गेट कोलैप्स। दूसरी चीज़, अगर किसी टाइम में चाइना के ऊपर से एंटी डंपिंग हटा दिया गया US या यूरोप में, तो वो भी नेगेटिवली इंडियन कंपनीज़ को इम्पैक्ट कर सकता है। तीसरी चीज़ आपको ये समझनी है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने काफ़ी ड्यूटीज़ लगाई है, और गवर्नमेंट PLI स्कीम्स के थ्रू इंसेंटिवाइज कर रही है, सब्सिडीज़ दे रही है। अगर ये पर्क्स जो गवर्नमेंट दे रही है इस इंडस्ट्री को फ्लरिश करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑलरेडी एक टारगेट है, वो गवर्नमेंट को फुलफिल करना है, अगर जिस दिन ये इंसेंटिव्स हटा दिए गए, ये मेजर्स जो हैं वो इंसेंटिवाइज करने के लिए वो हटा दिए गए, तो वो भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा इस इंडस्ट्री को। सो क्योंकि ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड सेक्टर है, गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और ग्लोबल लेवल पे एज ए कमोडिटी बिजनेस लोग इसको देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बूम और बस्ट वाला एक सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, जहाँ पर अगले 2-3 साल के लिए तो हमें ग्रोथ दिख रही है, तो हो सकता है 2 साल में बहुत ज़्यादा मोमेंटम आ जाए, लेकिन उसके बाद में जब इसका डाउन साइकिल आएगा तो बहुत ड्रास्टिकली फॉल आएगा। जैसे ड्रास्टिकली फॉल का मैं एग्जाम्पल दूंगा, तो मैं अपनी टीम को बोलूँगा आपको एक बार यहाँ पर स्पंदना स्मूर्ति वाले स्टॉक का एक एग्जाम्पल दे, या क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का एक बार एग्जाम्पल दे। ये दोनों भी स्टॉक आप देखोगे तो कैसे आपका एक वर्टिकल अप ट्रेंड आया है, जहाँ पर 6 महीने साल भर में आपका स्टॉक डबल हो गया और उसके बाद में गिर गया, राइट। सो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जो इंडस्ट्री में आप जा रहे हो, एंटर कर रहे हो, उसका नेचर क्या है, ये समझने के बाद में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अगर आप ऐसे कोई साइक्लिकल इंडस्ट्री में जा रहे हो तो एग्जिट फ्रेमवर्क हमेशा ध्यान दीजिए। तो लेट्स मूव ऑन टू कंक्लूजन। अब आप लोग मुझे पूछोगे तो क्या जो सोलर सेल्स वगैरह डिवीजन है या ये मैन्युफैक्चरिंग की जो इंडस्ट्री है इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। सोलर इज़ अ गुड प्ले, बट देन यहाँ पर आपको एक बार समझना पड़ेगा कि कौन से वैल्यूएशन पे आप स्टॉक को बाय कर रहे हो। बिकॉज एट टाइम्स क्या होता है कि मान लो 100% की ग्रोथ कंपनी में आ रही है, राइट, लेकिन स्टॉक बढ़ गया 200% से। अब जो ऊपर का 100% बढ़ा है ना, वो आने वाले 100% जो अगले साल आने वाले इंडस्ट्री में या कंपनी के अंदर जो प्रॉफिटेबिलिटी आने वाली है उसको प्राइस ऑलरेडी फैक्टर कर रहा है। ये आपको समझना है। जो हमने रिसेंट में ट्रेंड में देखा, सो यू माइट हैव सीन दिस कि ट्रेंड 47% के ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने पोस्ट किया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। तो 50% से अगर आप प्रॉफिट पोस्ट कर रहे हो ग्रोथ में, लेकिन फिर भी आपका स्टॉक वॉज डाउन बाय 8%, क्योंकि ग्रोथ और ज़्यादा एक्सपेक्टेड थी। तो अगर एक टाइम ऐसा आता है जब आपका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा आगे चले गया एज कंपेयर टू योर रियलिटी ऑफ योर अर्निंग्स, विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग्स से, तो वहाँ पर एक फ्रॉथ, एक झाग क्रिएट हो जाता है, एक यूफोरिया क्रिएट हो जाता है, और आने वाले टाइम में मार्केट उसको बाद में पनिश करता है जैसे ही आपका क्लैरिटी मिल जाता है मार्केट को कि बस अब ग्रोथ यहाँ पर ख़त्म होने वाली है। तो जो टाइम पे ये इंडस्ट्री के साथ में भी ये साइकिल होगा ना ऐसा, तो वो टाइम पे आप ये समझ जाओ कि ग्रोथ तो फिर भी आपको दिख रहेगी नंबर्स में, लेकिन स्टॉक प्राइस मारना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको समझ आ जाएगा कि भाई ये जो ग्रोथ पहले 100% की थी वो 70% हो गई है, 70 से अगले क्वार्टर में आके 20% आ जाएगी। तो आपको वो 20% आने के बाद दिखेगा, लेकिन मार्केट को पहले दिख जाएगा, तो वहाँ पर आपका डी रेटिंग शुरू हो जाएगा। इसको ही हम बोलते हैं डी रेटिंग। गाइज मैं आपको जो भी एनालिसिस बताता हूँ वो सब चीज़ डेटा बैक्ड होते हैं, रिसर्च बैक्ड होते हैं, और वो आप खुद भी अगर एनालिसिस करो तो आपको वो भी मिल जाएंगे। देयर इज़ नथिंग इन दिस वीडियो जो मैं आपके खुद की मर्जी से बताता हूँ। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बाद में कमेंट्स वगैरह में डालते हैं, नॉनसेंस कमेंट्स भी आते हैं कभी कभी, जहाँ पर लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अपना व्यू पॉइंट अपने हिसाब से बता रहा हूँ। मैं सारे ही जो भी आपको रिपोर्ट्स वगैरह बताता हूँ ये कंपनीज़ के रिपोर्ट्स होते हैं, या तो कुछ रिसर्च फर्म्स के रिपोर्ट्स होते हैं, या तो कंपनी के खुद के रिपोर्ट्स होते हैं जिनको हम कवर कर रहे होते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर जो भी हम बताते हैं दैट इज़ फुल प्रूवन विद द डेटा, और मैं आपको एक फोरकास्टिंग जो भी बताता हूँ दैट इज़ बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस और जो मार्केट में हो चुका है। इसके लिए मैं आपको हमेशा ही एग्जांपल्स देता हूँ। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू हम इस वीडियो में नहीं कवर कर पाए बिकॉज बोथ द कंपनीज आर रिसेंटली लिस्टेड, बाकी काफ़ी सारी कंपनीज जो लिस्टेड नहीं है, तो यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पैटर्न में आपके साथ में डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। आई होप यू रियली एन्जॉयड दिस वीडियो, काफ़ी सारे इंसाइट्स मिले होंगे आपको। तो आप
इट्स अ विन विन सिचुएशन। एक चीज़ आप कर सकते हो, जाने से पहले हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स, सो दैट काफ़ी सारे लोग का जो एक मिथ है, जो लोग समझते हैं कि आने वाले 5-10 साल में ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेगी और रिस्क नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। उसके अलावा अगर आपको ऐसे ही डिटेल रिसर्च में जानने में, समझने में, सीखने में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू द नेक्स्ट वन। आने वाले टाइम में ऐसे ही एनालिसिस हम और आपके लिए लेके आएंगे। हम फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, फ्रेमवर्क, स्ट्रैटेजीज, डेटा एनालिटिक्स, सेक्टर एनालिसिस, काफ़ी सारी चीज़ें 360 इन्वेस्टिंग पे हम ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं। अगर आपके पास टाइम मिलेगा तो आप थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो। आई एम श्योर यू विल गेट लॉट ऑफ लर्निंग्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गाइस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग, बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी।